सोडियम थायोसल्फेट, जिसका अनुसूत होता है Na2H2O3, है ना। सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को सावधानी से क्या करते हैं, गर्म करने पर अपने ही क्रिस्टलन जल में घुलकर इसमें अतिसंतृप्त विलयन क्या करता है, बनाता है कि नहीं। क्रिस्टल जानते हो, क्रिस्टल होता है जैसे एक प्रकार का आपका निश्चित शेप वाले पदार्थ होते हैं क्रिस्टल। जैसे कि क्रिस्टल में आपका जैसे होता है, जैसे नमक, साबुत नमक आपका, ये आपका क्रिस्टल होता है। ऐसे चीनी का दाना होता है, ऐसा ठोस जिसका एक निश्चित शेप होता है, जिसमें उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक होता है कि नहीं। जिनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, जिन्हें घोलने पर समान रूप से क्या, जिनको गर्म करते ही क्या होता है, समान रूप से क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, है कि नहीं। और जिनका निश्चित शेप होता है, जैसे आप किसी धातु को ले लो, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को गर्म करोगे तो लिक्विड बन जाएगा। मेटल है, किसी मेटल को आप गर्म करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, और उसी लिक्विड को किसी खांचे में किसी डाल करके या किसी शेप में डाल करके अगर डालेंगे तो वो उसका निश्चित शेप चौक बना देगा कि नहीं, बताइए, है कि नहीं। या किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करे, सीधी सी बात है, क्रिस्टल हमारा वो होता है, किसी पदार्थ को गर्म करेंगे और उसको ठंडा करेंगे और उसको जिस निश्चित शेप में लाना चाहेंगे वो उसी निश्चित शेप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। उसका शेप, आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। जैसे इस मार्कर का आकार कैसा है, बेलनाकार है, तो ये एक प्रकार का हमारा क्या हुआ, क्रिस्टल होता है। और एक होता है दूसरा अक्रिस्टल, नॉन क्रिस्टलाइजेशन, है कि नहीं। जैसे हमारा रबड़ होता है, रबड़ जानते हो, रबड़ को गर्म करते तो रबड़ कैसा होता है, प्लास्टिक को गर्म करते हैं, रबड़ को गर्म करते हैं, वो कैसा होता है, गर्म तो होता है, जलता है, लेकिन उसका एक निश्चित शेप होता है, नहीं होता है ना। चीनी और नमक को अगर आप गर्म करते हो तो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, है ना। पानी में अगर गर्म करोगे तो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, तो उसका एक निश्चित शेप होता है कि नहीं। तो इसलिए उसके गलनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो हमने पांचों विलयन क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब विलयन में एक विलयन हमारा बेटा आता है भौतिक अवस्था के आधार पर, इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर आपको छोड़ देंगे, है कि नहीं। देखिए, एक है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, शायद आप कक्षा 9 में पढ़ा होगा इसको, है ना। क्यों, कक्षा 9 में पढ़े होंगे ना। जैसे आपका एक होता है ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, ठीक है बेटा, लिखना बाद में, पहले इसको समझो बेटा, है कि नहीं। तो ठोस का ठोस में विलयन होता है, ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के, है कि नहीं। जब ये 9 प्रकार के होते हैं तो पहला होता है ठोस का ठोस में विलयन। तो जिंक प्लस कॉपर अगर आप मिलाएंगे तो आपका ब्रास बनता है, क्या बनता है, ब्रास मीन्स आपका पीतल बना देगा, क्या बना देगा, पीतल बनता है। जिंक और कॉपर का मिश्रण, है कि नहीं, मतलब तांबे और जिंक का मिश्रण, है कि नहीं। और ठोस का द्रव में विलयन, देखिए ठोस का द्रव में जो विलयन होता है वो कैसा होता है, पानी प्लस पानी के साथ क्या घोल दो, नमक, नमक का घोल, है कि नहीं। ये ठोस है, ये द्रव है कि नहीं। अगर ठोस का गैस के साथ करते हैं तो गैस में विलयन, तो ये कैसा होता है बेटा, देखिए इसमें, देखिए ठोस पदार्थ क्या होता है, धुआं, है कि नहीं, धुआं। अब इसके साथ साथ क्या आता है, वायु,
वायु आपकी क्या होती है? गैस होती है, धुआं और वायु, है कि नहीं? और दूसरा होता है, देखिए ये अवस्था होगी तीन, किसके लिए? ये ठोस के लिए। किसके लिए है? ठोस के लिए। तीन अवस्था किसके लिए होंगी बेटा? द्रव के लिए, है कि नहीं? द्रव के लिए भी होगा। तो द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में क्या आ जाएगा? विलयन। क्या? नहीं, धुआं में पार्टिकल्स होते हैं, धूल कण मिले होते हैं। धुएं में धूल और कण मिले होते हैं, है कि नहीं? उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिली होती कुछ मात्रा में, है कि नहीं? कुछ धूल धक्कड़, बहुत सारी डस्ट मिले होते हैं इसमें, है कि नहीं? तो जैसे ठोस का, इन दोनों की तुलना में ये गैस होता है, ये ठोस होता है कि नहीं? और ठोस का द्रव में जो विलयन होता है, देखिए द्रव का ठोस में विलयन, जैसे आपका जेली, जेली जानते हो बेटा? जेली नहीं देखा? रेड कलर की होती है ना, उसको छूने में कैसा होता है? चिपचिपापन होता है ना। और एक होता है जेली, या सोने में पारा, सोने में क्या चढ़ा दो? पारा चढ़ा दो, है कि नहीं? और द्रव का किस में हो जाए? द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में विलयन कैसा होता है बेटा? एल्कोहल। क्या मिला दो? एल्कोहल। एल्कोहल के साथ किससे क्रिया करा दो? जल से, है कि नहीं? शराब में पानी मिला के देखो, शराब लिक्विड होता है, लिक्विड एल्कोहल ही होता है, एल्कोहल लिक्विड होता है, एल्कोहल से जल मिला दो, है कि नहीं? और द्रव का किस में हो जाए? द्रव का गैस में। द्रव का गैस में जो विलयन होता है बेटा, वो कैसा होता है बेटा आपका? देखिए ये होता है बेटा आपका, इसके लिए जो द्रव होता है, जैसे द्रव में आपका जैसे नमी, वायु, वायु में क्या उत्पन्न हो जाए? नमी। वायु में नमी आ जाए तो नमी, वायु में नमी आपकी कैसी होती है? ओस। ओस जानते हो ना बेटा? नमी या ओस। तो ये कैसा होता है? द्रव का। तो नमी आपकी जो होती है, ये आपका क्या होता है बेटा? ये द्रव होता है। वायु आपकी क्या होगी? गैस हो गई। इसमें आपका, ये दोनों आपकी क्या हो गए? द्रव हो गए। इसमें आपका जेली, जेली में आपका रसीलापन भी होता है ना, ये ठोस ही होता है, फलों के गूदे से बनता है ना। अब देखिए बेटा, बात करते हैं किसकी? गैस की। तो गैस में आपके कौन आते हैं बेटा? तीन और आते हैं। गैस का ठोस, गैस का ठोस। तो गैस का ठोस में विलयन, है कि नहीं? तो गैस का ठोस में जो विलयन होता है वो कैसा होता है बेटा? हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस में पैलेडियम, पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम का मिश्रण कर दो, है कि नहीं? इन दोनों का मिश्रण कैसा होता है? ये ठोस होता है, ये गैस होती है कि नहीं? ये गैस, ये ठोस, है ना? अब गैस का किसके साथ होगा? गैस का किसके साथ होना चाहिए? द्रव में, है ना? गैस का द्रव में जो विलयन होता है वो कैसा होता है? देखिए आप CO2 गैस ले लो और उसको पानी में घोल दो, है ना? CO2 प्लस पानी, पानी का मतलब समझते हो? अगर हम देखते हैं ना, H2O प्लस CO2, ये क्या बनता है बेटा आपका? H2CO3, कार्बोनिक अम्ल बनता है। अगर इसको अगर आप तोड़ते हो ना, H2CO3, तो 2H पॉजिटिव प्लस CO3 निगेटिव में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? कार्बोनेट और इसका अम्लीय माध्यम दिखा देता है। लेकिन पानी को अगर CO2 में अगर हम घोल दें
तो ये हमारा क्या बना देता है, कोल्ड ड्रिंक बना देता है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो पीते हो ना बेटा आप लोग, है कि नहीं? कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस घुली होती है बेटा आपकी। कौन सी गैस घुली होती है? और ये उच्च दाब और निम्न ताप पर घुली होती है। इसका ताप कम होता है और दाब अधिक होता है कि नहीं? तो CO2 अधिक मात्रा में किसमें घुली होती है? पानी में घुली होती है। क्यों घुली होती है? क्योंकि जल एक कैसा होता है, ध्रुवीय विलायक होता है। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पानी में बहुत कम घुलनशील होते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये कार्बन, ऑक्सीजन, CO2 निम्न दाब पर ये घुलनशील होता है। एक लास्ट आप देख लीजिए, गैस का गैस में मिश्रण। ऐसा गैस का गैस में विलयन, ठीक है बेटा? विलयन आपका क्या होता है? सीधी सी बात है बेटा, आपका वायु, वायु में अनेक प्रकार की गैसें होती है। जैसे आपका वायु में ऑक्सीजन भी होती है ना? और वायु में कुछ, वायु में मान लो CO2 गैस भी होती है, हीलियम भी होती है, अक्रिय गैसें भी पाई जाती है। तो वायु में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, है ना? देखिए, ठोस का द्रव में जिंक प्लस कॉपर, और पानी प्लस नमक का घोल, धुआं प्लस वायु, है कि नहीं? जैली या सोने में पारा हो गया, अल्कोहल प्लस जल, द्रव का द्रव में विलयन, वायु में नमी, है कि नहीं? तो ये चीज हो गया, ठीक है? अब बेटा कल के लिए जो टॉपिक आपका रहेगा, इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो आपका विलेयता